नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे विषय पे हम बात करेंगे जिसके साथ भारत के करोड़ों किसानों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है, या यूं कहें कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव में कहीं ना कहीं दरार तो नहीं पड़ने वाली है। इस भय को लेकर हम बात करेंगे। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मात्र 2 दिन पहले एक ऐसी बात कही थी कि अगर वो सही साबित हो गई तो भारत के किसानों और कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता का भारी विषय हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत अभी पूरी भी नहीं हुई है और ट्रंप ने जीरो टैरिफ का दावा करते हुए सभी को हैरान कर दिया था। ट्रंप ने 15 मई को कहा कि भारत ने हमें डील ऑफर की है कि वह अमेरिकी सामान पर टैरिफ खत्म करने के लिए तैयार है। ट्रंप के इस बयान ने कई क्षेत्रों के लोगों की चिंता बढ़ा दी है, खास करके कृषि क्षेत्र के लोगों की। हम आपको यह भी बता दें कि भारत ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बातचीत के लिए अभी अमेरिका में है। उसके बावजूद इस तरह की बात कही गई है। लेकिन सबसे पहले इस सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या होता है यह जीरो टैरिफ, जिसके लिए ट्रंप इतने उतावले हैं। इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा और क्या मोदी सरकार ऐसा करने जा रही है? ये कई सारे सवाल हैं और आज की इस वीडियो में इन्हीं को लेके हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जीरो टैरिफ क्या है जिसका दावा ट्रंप ने किया है। हम आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप कहते रहे हैं कि भारत अमेरिका पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से है। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का ऐलान किया था, यानी कि जैसे को तैसा टैक्स। तो उसमें भारत पर भी 26% टैरिफ थोपा गया था। 5 अप्रैल को यह टैरिफ रेट लागू हुए, जिसके बाद अमेरिका सहित कई देशों की मार्केट में तेजी से गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद 9 अप्रैल को ट्रंप ने चीन के अलावा सभी देशों पर लगने वाले टैरिफ 90 दिन के लिए रोक दिए थे। यूटर्न लिया था यहां ट्रंप ने। लेकिन अब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत और अमेरिका टैरिफ रेट पर बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, जीरो टैरिफ का मतलब होता है कि किसी विदेशी सामान को बिना किसी टैक्स या शुल्क के अपने देश में आने देना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भारत में अमेरिका से बादाम मंगवाने पर 50% टैरिफ लगता है। अगर अमेरिका से 1000 रुपए के बादाम मंगवाई जाए तो भारत में इसका शुल्क 1500 रुपए हो जाएगा, यानी कि 1500 रुपए। भारत अमेरिका के बीच जीरो टैरिफ समझौता होने के बाद ये बादाम 1000 रुपए में ही भारत में बिक सकेगा। इससे अमेरिकी बादाम की भारत में बिक्री बढ़ेगी, यानी कि जीरो टैरिफ का इस्तेमाल किसी देश से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। हम आपको यह भी बता दें कि इससे घरेलू बाजार को भारी नुकसान भी होता है। कई बार देश में बने सामान विदेशी कंपनियों के सस्ते सामान का मुकाबला नहीं कर पाते। इससे घरेलू उद्योग बंद होने की कगार पर आ जाते हैं और देश में बेरोजगारी बढ़ सकती है। जीरो टैरिफ से सरकार को रेवेन्यू का भारी नुकसान होता है। दूसरा सवाल यह है कि भारत ने क्या सच में ट्रंप को जीरो टैरिफ का ऑफर दिया है? दोस्तों, इसका सीधे तौर पर जवाब तो यह है कि भारत ने आधिकारिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की तरफ से जीरो टैरिफ का प्रस्ताव दिए जाने की बात खारिज की है। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पर बातचीत अभी जारी है। ये बातचीत बहुत जटिल है, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम ऐसी डील चाहेंगे जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो, ये एस जयशंकर का कहना है। अब आप बताइए कि इसमें भारत ने कहां जीरो टैरिफ के लिए हां कही है, लेकिन ट्रंप का दावा है कि भारत इसके लिए राजी हो गया है। यह बयान उन्होंने 15 मई को दिया है। इस बीच भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 17 से 20 मई तक अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान वे अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक से अमेरिका और भारत के ट्रेड पर बातचीत करेंगे। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से तो जीरो टैरिफ की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं किसी न किसी तरह से दूसरे देशों पर प्रेशर डाल रहे हैं। उनका यह बयान भी भारत पर प्रेशर डालने के लिए हो सकता है। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर के मुताबिक भारत ने पहले फेज में 60% अमेरिकी आयात पर जीरो टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। भारत भविष्य में इसे बढ़ाकर 90% तक कर सकता है। दोस्तों, ऐसे में तीसरा सवाल यह है कि अमेरिकी सामान पर जीरो टैरिफ लगने से भारत को नुकसान क्या क्या हो सकता है, यह समझना बेहद जरूरी है। और इसका जवाब यह है कि अगर भारत अमेरिका से आने वाले सामान पर टैरिफ खत्म कर देता है तो इससे भारत के आम आदमी के साथ साथ देश की
अर्थव्यवस्था पर भी 5 बड़े प्रभाव होंगे। सबसे पहला प्रभाव यह होगा कि जीरो टैरिफ से भारत के किसानों के लिए बेहद चिंता वाली स्थिति बन सकती है। भारत कृषि प्रोडक्शन पर सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे देशों में बड़ी बड़ी कंपनियां इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, जिनसे भारत का छोटा किसान मुकाबला नहीं कर पाएगा। अमेरिका में अनाज उत्पादन पर बड़ी सब्सिडी मिलती है, जिससे वे कम दाम पर ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। अगर टैरिफ खत्म हो जाता है तो कम दाम में अनाज भारत आएगा। इससे भारत के किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर बाहर से कम दाम में अनाज इंपोर्ट होने लगा तो देश में प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होगी, ऐसा भी माना जा रहा है। और ऐसे में भारत 60 के दशक वाली स्थिति में पहुंच जाएगा, जब वह गुजारे के लिए अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करता था। आपको याद होगा वो दौर। इसके अलावा छोटे और मध्यम उद्योगों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और दवाइयों के क्षेत्र में भी भारत को टैरिफ कम करने से काफी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, दूसरा बड़ा प्रभाव यह हो सकता है कि जीरो टैरिफ से सरकार के रेवेन्यू में कमी आ जाएगी। सरकार के पास 3 तरीकों से रेवेन्यू आते हैं: टैक्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। अभी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2024-25 में भारत ने अमेरिका को $86.51 बिलियन यानी कि 7,40,000 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया था। अगर भारत टैरिफ घटा देता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तुलना में कम हो जाएगा। टैरिफ के पैसे भी भारत सरकार के रेवेन्यू में जाते हैं, वो भी कम हो जाएंगे। इन दोनों बातों से सरकार का रेवेन्यू कम होगा और सरकार को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दूसरे तरीके देखने होंगे। इसका बोझ भी यह माना जा सकता है कि आम नागरिकों पर ही पड़ेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रभाव हम मान सकते हैं वो घरेलू बाजार में कंपटीशन बढ़ाने के रूप में देखने को मिल सकता है। टैरिफ खत्म करने से भारत में अमेरिकी सामान बेचना सस्ता हो जाएगा। ऐसे में ज्यादा अमेरिकी सामान भारत आएगा। यह सामान भारत में बने सामान से सस्ता भी हो सकता है। आम आदमी महंगे घरेलू सामान के बदले सस्ता अमेरिकी सामान खरीदना ज्यादा पसंद करेगा। इससे भविष्य में व्यापारियों के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है। दोस्तों, चौथा प्रभाव यह हो सकता है कि घरेलू उद्योग बंद हो सकते हैं और नौकरियां घट सकती हैं, यानी कि बेरोजगारी का आलम भारत में जो पहले से है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो कृषि के क्षेत्र में है। टैरिफ खत्म कर देने से यह प्रभावी होगा और इसका सीधा असर इस क्षेत्र को जो है रोजगार में देखने को मिलेगा। अन्य क्षेत्रों में भी जब फॉरेन कंपटीशन बढ़ जाएगा तो भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है। इससे नौकरियां भी घट सकती हैं। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव यह हो सकता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो सकता है। हम आपको यहाँ यह बता दें कि ज्यादा इंपोर्ट का मतलब डॉलर की ज्यादा डिमांड। इससे रुपया कमजोर होगा और भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। ऐसा होने पर अमेरिका से सामान खरीदने के लिए भारत को ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। ये बड़ा प्रभाव है दोस्तों, यानी कि सीधा अर्थव्यवस्था के साथ जो है एक किस्म से हम कहें कि दिक्कतें पैदा हो जाएंगी अगर जो ट्रंप ने दावा किया है वो सच होता है या फिर भारत उस पर कहीं ना कहीं मानता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो तमाम नुकसान की बातें हो गई। अमेरिकी सामान पर जीरो टैरिफ लगने से क्या भारत को कोई फायदा भी हो सकता है? यहाँ ये कहा जा सकता है टैरिफ खत्म कर देना भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा करने से ग्राहकों को शॉर्ट टर्म के लिए फायदा भी हो सकता है। टैरिफ खत्म होने से भारत में अमेरिकी सामान काफी सस्ता हो जाएगा। भारत अमेरिका से पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और कोयला जैसी चीजें खरीदता है। टैरिफ कम होने से भारत में ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। मगर भारत अमेरिका के साथ जीरो टैरिफ की डील कर लेता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 26% टैरिफ नहीं लगाएंगे। इससे अमेरिका में एक्सपोर्ट करना भारत के लिए आसान हो जाएगा और भारत ज्यादा सामान अमेरिका एक्सपोर्ट करेगा। साथ ही ट्रंप की बात मानकर भारत ट्रंप को भारत में निवेश बढ़ाने के लिए भी राजी कर सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या भारत सरकार सच में अमेरिकी सामानों पर लगने वाला टैरिफ खत्म कर देगी? कहा जा सकता है कि ट्रंप की राजनीति में यह शामिल है, यानी कि भारत कोई घोषणा करे इससे पहले वे उस बारे में घोषणा कर देते हैं। आपने सीज फायर के दौरान भी देखा होगा, ट्रंप ने आधा घंटा पहले ही सीज फायर की घोषणा कर दी थी। फिर भी यह कहना मुश्किल है कि भारत सरकार बिल्कुल ही टैरिफ खत्म कर देगी। टैरिफ में खासी छूट दी जा सकती है,
दोस्तों टैरिफ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।